अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये आपको अपना मुखड़ा दिखाने से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ व्लॉग्स में मैं बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही थी। तो मेरी बहुत सी बहनें कह रही थी कि आप अब सामने नहीं आती, तो मैं कभी कभार आ जाती हूँ, ज़्यादा मैं अवॉइड ही करती हूँ कैमरे के सामने आना। तो अच्छा, अभी हम लोग आए थे, हमने वाटर सेट लेना था राजा साहिब से। तो हमने देखा कि यहाँ पे ऑफ़ लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये शादियों का सीज़न बिल्कुल भी नहीं है। तो जब फिर शादियों का सीज़न नहीं होता तो लग जाता है फैंसी ड्रेसेस पे ऑफ। तो मामा ने देखा कि यहाँ पे ऑफ लगा, मामा ने कहा चलो नीचे माड़ी जी चाहती है मार लेने बेसमेंट से, मतलब जाकर देख लेते हैं। तो अगर कुछ पसंद आएगा तो हम लोग ले लेंगे। और वो अभी तो हमने नहीं पहना, लेकिन अगर आपने शादी के ड्रेसेस लेने या देने दिलाने होते हैं ना, तो फिर वो सही रहते हैं। तो ये वाला ड्रेस आप लोग देख रहे हैं, मुझे बड़ा प्यारा पसंद आया था, मीठा मीठा सा कलर था और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी अच्छी हुई थी, फुलकारी का ड्रेस था। तो प्राइस ऑफ मेरे ख्याल से ये 6100 का था। और फिर हम लोगों ने ये वाले कुछ ड्रेसेस देखे जो कि थे इम्रोज़िया के, और इनकी ये वाली कलेक्शन भी अच्छी आई हुई थी। तो मुझे ये वाला कॉम्बो अच्छा लग रहा था। वैसे बिल्कुल ही जो मतलब ऊट पटांग से कॉम्बो होते हैं ना, जो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में ड्रेसेस होते हैं, मुझे वो पसंद नहीं आते हैं। मतलब ऐसे होता है कि शर्ट कोई और कलर की है और दुपट्टा कोई और कलर का है, तो वो बड़ा ऐसा लगता है तीन रंगी सूट पाया, वो मुझे पसंद नहीं आता। तो जो इस तरह के एम्ब्रॉयडरी के साथ दुपट्टे मैचेस कह रही हूँ मैच हुए होते हैं ना, वो अच्छे लग रहे होते हैं। तो जैसे इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, सेटल्स थी, तो उसी तरह का दुपट्टा और शलवार थी, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। और बाकी इसके साथ ये पैचेस वगैरह थे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह के ड्रेसेस पसंद आते हैं, अलग अलग जिनके कलर्स होते हैं, या फिर इस तरह से कोई ना कोई हिंट होना चाहिए शर्ट के अंदर दुपट्टे का। और एक ये वाला भी प्यारा लग रहा था, इसके अंदर एक और बहुत प्यारा सा कलर था ये वाला। तो ये वाला हम लोगों ने देखा, ये लाइट गोल्डन बेस टाइप जो कलर नहीं होता, या फिर आप इसको कह सकते हैं, मैं तो इसको मिठा कलर कहती हूँ। मुझे जो गुड़ टाइप रंग होता है ना, मुझे बड़ा पसंद मुझे बहुत पसंद आती हैं लाइट या मीठे मीठे रंग ना। अच्छा जी, फिर मैंने मम्मा को बोला कि जो काम करने हैं वो काम करते हैं, वाटर सेट लेना, क्योंकि हमारे जो है ना गर्मियों में ग्लास बहुत ज़्यादा मतलब सेट ख़राब हो जाते हैं, एक भी ग्लास टूट जाए ना। तो मम्मा का इसलिए माइंड था। और लास्ट टाइम हमने विक्टोरिया से भी देखे, लेकिन विक्टोरिया से इतने कोई ख़ास वाटर सेट नहीं हमें नज़र आए। यहाँ मुझे एक बहुत अच्छा लगा था, ये वाला। तो फिर वो वाला हम लोगों ने ले लिया। और इसके अलावा ये मुझे मग इतना क्यूट लगा यार, इसके अंदर वो पता नहीं क्या था, लेकिन मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये। खैर हमने लिया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत मग है मेरे पास, और बहुत से लोग पूछते हैं आप मग कहाँ से लेती हैं, तो मैं ज़्यादातर विक्टोरिया या राजा साहिब से लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको अच्छी वैरायटी मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छा वाला क्रॉकरी का स्टोर है ना, वहाँ से आपको मग्स बहुत प्यारे प्यारे मिल ही जाते हैं। और ये वाला ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था, इसके ऊपर जो डेकोर ये आइटम्स पड़ी हुई थी, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो खैर घर में तो आप जितनी डेकोर में गुड़ पाओ उतना ही मीठा होता है, आपको पता ही है। तो खैर फिर हम लोगों ने वाटर सेट लिया, और जो ज़रूरी हमने घर की चीज़ें लेनी थी, एक पैन लेना था, हमारा जो तवा है वो भी ख़राब हो गया था, इसके अलावा हमने कुछ हैंगर्स लेने थे वो ले लिए। और फिर आते आते मैंने सोचा कि मम्मा एक दफ़ा ये जो स्टिच्ड कपड़े हैं ना, इनके ऊपर भी छाती मार लेते, क्योंकि ये एलिना जो राजा साहिब का अपना ब्रांड है ना, उसके कपड़े हैं। लेकिन मैंने कभी भी इसका ड्रेस नहीं मैंने आज तक पहना, एलिना का ना अनस्टिच ना ही स्टिच्ड। पता नहीं क्यों मुझे इतना ख़ास नहीं लगता। मेरी मामा या बहन ने पहना हुआ, लेकिन मुझे इतना ख़ास नहीं लगता। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और रीज़नेबल भी लग रहा था, क्योंकि मैंने इससे मिलता जुलता मारिया भी से जो लिया था, गरारा था, साथ में शॉर्ट शर्ट थी, और उसका भी ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था, वो 17,000 का था। और ये काफ़ी रीज़नेबल और उससे बहुत मिलता जुलता प्रिंट भी था और डिज़ाइन भी था। तो खैर हमने लिया कुछ नहीं, मतलब जो चीज़ें ज़रूरी लेनी थी वो लेके तो फिर हम आगे आप ही की तरफ। और यहाँ मैंने आके नाश्ता बनवाया, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था, दोपहर के 3 बज रहे, तो मुझे भूख लगी थी। और यहाँ पे जी न्याज के लिए खीर बन रही थी, तो आप ही की जो है ना वो आई हुई थी जेठानी, तो ये नाश्ता भी मुझे वही बना के दे रही हैं, और साथ साथ जो है ना ये दोनों मिलकर बना रही थी खीर। और इन्होंने बांटने थे खीर और साथ में नान, तो इसलिए इन्होंने पतीला चढ़ाया हुआ था। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और बस उसके बाद घर आएंगे। अब देखना मेरा ड्रेस चुटकी बजा के चेंज कैसे हो गया। मेरा ड्रेस ना स्टिच होके आया था, तो वो वाला ड्रेस मैंने उतार दिया, और मुझे सबर नहीं हुआ। मुझे इतना प्यारा प्रिंट लग रहा था, मैंने मारिया बी से लिया था, प्रिंटेड ड्रेस ऑर्डर किया था, और मैं स्टिच खुद करवाया। और इतना कंफर्टेबल मारिया बी के जो प्रिंटेड कपड़े हैं वो इतनी सॉफ्ट लॉन है, इतनी सॉफ्ट। और ये वाला जैसे मैंने ड्रेस ऑर्डर किया था, थोड़ी देर बाद ना, मतलब आते ही जैसे लॉन्च हुआ था, मैंने फ़ौरन ऑर्डर कर दिया था, और थोड़ी देर बाद ये वेबसाइट पे ड्रेस नज़र ही नहीं आ रहा था। यानी इसका प्रिंट इतना प्यारा, मुझे ऐसा लगता है मारिया भी जो भी ड्रेसेस खुद पहन के अपने वेबसाइट पे वो करती हैं ना, एडवर्टीज़मेंट करती हैं, मशहूरी करती हैं, तो वो तो हाथों हाथ बिकता है, फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। तो खैर फिर मैंने चाय नहीं पी थी, तो मैंने बनाई जल्दी से चाय, क्योंकि मेरे
लोगों के पेट में मरोड़े उठते हैं, मेरे सर में मरोड़े उठ जाते हैं अगर मैं चाय ना पीऊँ तो। लोगों के पेट में काऊ वाऊ होती है जब उनको भूख लगी होती है, मुझे जब चाय की भूख लगी होती है मेरी सर में होने लग जाती है शदीद वाली। तो मैंने कहा इससे पहले कि जो निक्की निक्की दर्द छेड़ रही है वो अपने फुल जोबन पे जाए, तो मैं जल्दी से जो है ना वो चाय बना लेती हूँ। खैर उसके बाद है जी ये नेक्स्ट डे, कल मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था, फिर आज मेरा दिल कर रहा था मैं सुबह सुबह बेसन का खाऊँ चीला। बड़े देर से आप लोगों ने मेरे व्लॉग में नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने बड़ी देर से खाया ही नहीं है। बहुत मुझे लग रहा है कि मैं 2-3 महीने के बाद खा रही हूँ। मैं जापान जाने से पहले का मैंने ये खाया हुआ होगा, और ना मैंने वहाँ पे खाया और ना आने के बाद खाया, क्योंकि सुबह सुबह ना नाश्ते पे एफ़र्ट करने का दिल नहीं करता। मतलब पहले मैं बड़ा प्रॉपर नाश्ता करती थी बना के, और अब जो भी पड़ा हो सामने वो खा लो। कभी मैं नाश्ते में सैंडविच बना लेती थी, कभी कुछ, तो आज मैंने फिर चीला बनाया। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ना इलायची पीस के डालिएगा उसके अंदर, चाय तो बड़ी मज़े की बनेगी। मैंने फिर पीस के मैंने सोचा डालती हूँ, आप लोगों को दिखाती भी हूँ। अक्सर मैं पीस के डाल देती हूँ, अक्सर जो है ना वो कामचोरी के लिए बस तोड़ती हूँ और अंदर डाल देती हूँ, लेकिन वाकई सही बात है कि स्वाद उसका इलायची का ज़्यादा आता है जो आपने पीस के डाली हुई हो ना। तो खैर यहाँ पर मेरा चीला भी हो गया रेडी। ये मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों से रेसिपी शेयर की, इसलिए दोबारा नहीं कहूँगी। सिर्फ 3 चम्मच जो है ना वो बेसन के लेने होते हैं और हाफ़ कप पानी लेना होता है। उसके अंदर आपने एक छोटा अनियन वो छोटा छोटा कट कर लेना, 1 हरी मिर्च डालें, थोड़ा सा धनिया डालें, ज़ीरा डालें, और साथ में जो घर के स्पाइसेस होते हैं जैसा कि लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के आप उसका मिक्सचर बना लेते हैं। देखिए मैं ना करते भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ क्योंकि कुछ लोग फिर नए होते हैं ना, तो वो पूछ रहे होते हैं कि आपने कैसे चीज़ बनाई कैसे। और नॉन स्टिक पे हल्का सा सिर्फ आपने नीचे ना आप कह सकते हैं कि ग्रीस करना है, आपने देसी घी लगा ले, क्योंकि मैं देसी घी यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो उसके ऊपर जब आप बेसन का चीला डालेंगे ना तो वो टूटेगा नहीं, और नॉन स्टिक में ही बनाना है आपने, वरना ये चिपक जाता है नीचे तवे के साथ। तो खैर चाय मेरी रेडी हो गई, और मुझे तो ये वाला नाश्ता पसंद बहुत है, लेकिन एफ़र्ट थोड़ी सी लगती है कि सुबह सुबह कटाइए करो। इसीलिए मैं ऑमलेट भी बहुत कम नाश्ते में बनाती हूँ कि चीज़ें काटनी पड़ती हैं मुझे। आई हेट कटिंग वेजिटेबल्स या कुछ भी, मुझे ना बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ मुझे कटी कटाई चीज़ें मिल जाए, मैं सारा दिन किचन में जो जो मर्ज़ी कराते रहो। और आपको पता है सारा काम ही कटिंग का होता है वरना आपको कोई प्याज टमाटर काट के देते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, खड़े होकर मसाला ही तो भूनना है, तो आपकी फटाफट हांडी पक जाती है। खैर काम कोई भी हो, काम तो मुश्किल है ही है। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, हर घर में 2 तरह के लोग होते हैं। जैसा कि मैं बिरयानी लवर हूँ, मेरे मामा पापा जो हैं वो हैं पुलाव लवर, लेकिन फिर भी मुझे भी पुलाव पसंद है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे क्रेविंग वाली बिरयानी खाने का दिल कर रहा होता है ना, तो मेरा आज वो दिल कर रहा था। मैंने अपने लिए की बिरयानी ऑर्डर, और इनके लिए मैंने बना दिया पुलाव, क्योंकि मैंने कहा अब आप लोगों मतलब 2 लोगों की अक्सरियत हो गई थी उस तरफ, तो मुझे पुलाव बनाना पड़ा, वरना मैंने घर पे बिरयानी बना लेनी थी तो फिर मैंने अपने लिए बाहर से ऑर्डर कर दिया। अगर हम 2 लोग मिल जाते बिरयानी के लिए तो फिर मैंने इनको पुलाव नहीं बना देता, फिर बिरयानी ही घर पे बननी थी। तो खैर यहाँ पे मैंने निकाली बिरयानी, बड़ी अपनी तरफ से मैंने मंगवाई। बाहर का ना मुझे बिरयानी का टेस्ट नहीं पसंद आता, बहुत कम जगहों की जो बिरयानी है ना वो अच्छी होती है। खैर मैंने मंगवा तो ली, लेकिन मुझे कोई इतनी ख़ास इसका टेस्ट नहीं लगा। तो खैर अब हम खाएंगे खाना, और साथ साथ मैं क्या करूँगी, मुझे सब्र नहीं हुआ गरम गरम देख के ना, तो मैंने यहीं पे खाना शुरू कर दी। अच्छा एक बात ये है कि बाहर के ना जो चावल होते हैं वो बड़े मतलब फीका टेस्ट कर रहे होते हैं, उनके अंदर रिच जो एक बिरयानी का प्रॉपर अरोमा या फ्लेवर होता है ना वो घर की बिरयानी में होता है, वो बाहर की बिरयानी में नहीं होता। पता नहीं ये फोके फोके से लगते हैं मुझे। तो खैर तो ये मेरे से आधी ही खाई गई थी, जैसे मैंने आपको बताया टेस्ट मुझे इतना कोई ख़ास लगा नहीं था। अब चलते हैं अंदर और बेडशीट चेंज करते हैं। और अभी तक आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा है, बस आप लोग डंडी मार रहे हो कि लाइक नहीं कर रहे हो। और मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप वीडियो रोज़ डाला करें, डेली व्लॉग क्यों नहीं करती आप, कभी 1 दिन की छुट्टी मार लेती हैं, कभी 2 दिन की मार लेती हैं। तो आज मैंने कल भी व्लॉग डाला था, आज भी डाल रही हूँ, वो आप लोगों की वजह से डाल रही हूँ। तो वीडियो को लाइक किया करें ताकि फिर मैं रोज़ व्लॉग डालूँ ना यार। आप लोगों को समझ नहीं आती, रोज़ अगर 20,000 लोग या 25,000 या 30,000 लोग देख रहे हैं तो लाइक आप लोग 1,000 2,000 करते हो। मसला क्या है, बस देखने के लिए आते हो, कोई फ़ायदा भी कर दिया करो अगले का। लाइक करोगे तो मेरी रेटिंग बढ़ेगी, ठीक है ना। आपको मैं मुँह से खुल के बता रही हूँ कि किस वजह से हम आप लोगों को लाइक का बोलते हैं, ताकि हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा हो ना। तो खैर बस अब ये चेंज करेंगे और उसके बाद मैं इस ब्लॉग को एंड भी करूँगी।
और मुझे बहुत से टॉपिक्स आप लोगों ने कल सजेस्ट किए, बड़े प्यारे प्यारे। इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ उन टॉपिक्स पे बात भी करूँगी, और जो मेरी उसके बारे में राय होगी वो भी शेयर करूँगी, और कमेंट्स में आप लोग जो कमेंट्स करोगे ना वो भी पढ़ूँगी कि आपकी किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। तो इस तरह हम लोग जो अपनी जो हमारी सोच है ना उसका लेन देन करेंगे। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।